दिस इज रवि वेलकम्स यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज स्टैटिस्टिक्स की आपकी क्लास होगी। ये दूसरा क्लास है आपका। एक और क्लास इससे पहले हमने अकाउंटेंसी का सेशन किया था। तो आज अपने इस क्लास में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिन हमने एक सेशन कवर किया था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। आज दूसरी क्लास है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में इससे पहले कि हम अगर आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ टेबल्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन वी शैल टॉक अबाउट द different types of tables, okay, in which we talk about the simple table, complex table, trifold table, manifold table, etc. तो ये सारी चीजें हम एग्जांपल के साथ करेंगे। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन के बीच में बेसिकली अंतर क्या है। तो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं इसके लिए। और आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस लिखोगे, जब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कोई भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, आपको भी यही तरीका अपनाना है। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो एक होगा बेसिस, दूसरा होगा आपको जिन चीजों के बीच में कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन की बात है तो क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन की बात हम करेंगे। अब मान लीजिए आपको वहां पे पूछा गया ज्वाइंट स्टॉक वेंचर और पार्टनरशिप के बारे में, तो आप ज्वाइंट स्टॉक वेंचर और पार्टनरशिप के बारे में करेंगे। तो जो भी चीजें होंगी, जो दो चीजों के बीच में आपको करना होगा डिफरेंस, उसे आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ बेसिस लिखेंगे। तो बेसिस में पहला जो बेसिस है इसका सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। तो पहले जो है लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन के नीचे, फर्स्टली द डेटा आर क्लासिफाइड। सबसे पहले डेटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। जबकि टेबुलेशन क्या है, तो आफ्टर द क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ टेबुलेशन स्टार्ट। क्लासिफिकेशन जब हम कर लेते हैं तब हम टेबुलेशन का काम शुरू करते हैं और हमारा टेबुलेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। दूसरा जो बेसिस है इसके डिफरेंस का, वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। इसमें जो आंकड़े होते हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है किन बेसिस पे, तो जो उनकी सिमिलरिटीज होती है और डिसिमिलरिटीज होती है, क्या समानताएं हैं उनकी, क्या असमानताएं हैं उनके फीचर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। जबकि टेबुलेशन में क्या है, द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू रोज एंड कॉलम। डेटा जो है वो टेबल के फॉर्म में होता है, तो इनको रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है, उसी में इनको दिखाया जाता है। मेथड्स की अगर हम बात करें तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये एक सांख्यिकीय एनालिसिस का एक एग्जांपल है, एक प्रोसीजर है। और यहाँ लिखा है टेबुलेशन में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा को, सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रेजेंट करने का ये एक तरीका है, ये एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे और अपने लास्ट पॉइंट जो है हमारा लास्ट बेसिस, उसकी ओर बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में लिखा है इट डिवाइड्स द डेटा इनटू वेरियस क्लासेस एंड सब क्लासेस। मतलब क्लासिफिकेशन में हम डेटा को क्या करते हैं, वेरियस क्लासेस में और सब क्लासेस में बांट लेते हैं। जबकि टेबुलेशन में क्या होता है, इट प्रेजेंट्स डेटा इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इसमें डेटा को हेडिंग और सब हेडिंग्स में बांट लिया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हेडिंग है इसकी, नंबर ऑफ पर्सन्स। फिर ये सब हेडिंग हो गई, मेल फीमेल टोटल। और फिर इसके भी सब हेडिंग हो गया, लिटरेट इलिटरेट टोटल। बात आ रही है समझ में। तो वही यहाँ पे लिखा कि डेटा जो होते हैं हेडिंग के अंतर्गत और सब हेडिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं टेबुलेशन में। आगे हम बढ़ेंगे और अपने दूसरे टॉपिक को देखेंगे, जो है टाइप्स ऑफ टेबल्स। तो टेबल्स के जो टाइप्स होते हैं गाइज, वो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये पहला जो है वो सिंपल टेबल है, दूसरा जो है आपका कॉम्प्लेक्स टेबल है। तो कॉम्प्लेक्स टेबल और सिंपल टेबल को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जिसमें आइए देखते हैं सिंपल टेबल क्या बोल रहा है। तो सिंपल टेबल नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण सा टेबल होगा कोई, इसे सिंपल टेबल कहेंगे। तो सिंपल टेबुलेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं, स्वतंत्र प्रश्न होते हैं, उनके बारे में एक या एक से ज्यादा चीजों को ये सिंपली अरेंज कर देता है और उसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाता है। ठीक, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत आसान होता है बनाना। एक एग्जांपल भी नीचे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू एज। ठीक, उम्र के आधार पे भारत की जनगणना का वितरण,
डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पे। तो ये है आपका सिंपल टेबल, जिसमें एक और आप देख रहे हैं एज ग्रुप इन ईयर्स वर्ष में, और दूसरा है नंबर ऑफ पर्संस, लोग कितने हैं। तो 0 से 5 वाले में 10 मिलियन है, 5 to 25 ईयर्स के 12 मिलियन लोग हैं, 25 से 50 के 22 मिलियन लोग हैं, और 50 और उससे ज्यादा के 18 मिलियन लोग हैं, 18 मिलियन लोग। ठीक, तो ये था हमारा सिंपल टेबल। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल की। कॉम्प्लेक्स का मतलब अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है जटिल। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स टेबल के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स टेबल का डेफिनेशन क्या लिखा है। कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन इंडिकेट द डिवीजन ऑफ ए डेटा इनटू 2 और मोर कैटेगरीज। मतलब कि कॉम्प्लेक्स टेबल जो है दो या दो से ज्यादा डेटा को एक कैटेगरीज में बांट देता है, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, अब इसमें हम बात करें इसके पहले टाइप की, मतलब कॉम्प्लेक्स टेबल के पहले टाइप की, वो क्या है, तो डबल टेबल। डबल का मतलब क्या होता है, दो। तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू वे टेबल। इसी को टू वे टेबल के नाम से जाना जाता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टू इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर फेनोमेनन। ये किसी भी घटना के बारे में, ये किसी भी चीज के बारे में दो इंटर रिलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध रखने वाले, आंतरिक संबंध रखने वाले। तो ये एक दूसरे से संबंधित इंफॉर्मेशंस, एक दूसरे से संबंधित डेटा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, वो है हमारा डबल टेबल। आइए आपको इसका एक उदाहरण हम दिखाते हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। सिंपल में क्या था, केवल एज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। यहाँ क्या है, एज और सेक्स, तो दो फैक्टर हो गए हमारे, एज और सेक्स, इसीलिए हमने यहाँ क्या कहा है, इसको डबल वे है ना, टू वे या आपका डबल टेबल। तो डबल टेबल में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए एज ग्रुप इन ईयर्स, जैसे पहले था 0 to 5 ईयर्स के कितने लोग हैं, 5 to 25 के, फिर 25 to 50 के, और 50 एंड अबव के। अब यहाँ पे देखिए एक हेडिंग हो गई हमारी नंबर ऑफ पर्संस, और उसके नीचे 3 सब हेडिंग्स हैं, मेल हो गया, फीमेल हो गया और टोटल हो गया। ठीक, तो ये दो लोगों के बीच में बंटवारा हो गया, एज और सेक्स के बीच में। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा नहीं है, कोई भी न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, मैंने छोड़ दिया है। आपको बस समझाने के लिए दिया गया है कि 0 to 5 में मेल कितने हैं, ठीक है, फीमेल कितने हैं, और फिर इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वो टोटल कितना है। ठीक, इसी तरह से 5 to 25 वाले में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितना है। 25 एंड 50 वाले में सेम चीज, 50 एंड अबव वाले में सेम चीज, और नीचे फिर आप एक लाइन खींच के यहाँ से ऐसे, यहाँ छूट गया है, मिसिंग है, सॉरी, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे आप, और यहाँ पे इसका भी आप टोटल कर देंगे। क्लियर है, यहाँ पे जो है आप टोटल दिखाएंगे इसका। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और ट्रेबल टेबल की बात करते हैं। ट्रेबल का मतलब होता है 3। ठीक, तो इसीलिए इसको 3 वे टेबल के नाम से भी कहा जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 वे टेबल। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 इररिलेटेड फेनोमेनन। ये इररिलेटेड 3 फेनोमेनन के बारे में हमें जानकारियां देता है। जैसे आप देख रहे हैं नीचे एक उदाहरण फिर से दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड लिटरेसी। तो यहाँ तीन चीजें हैं, कौन कौन, एज, सेक्स एंड लिटरेसी। ठीक, साक्षरता के आधार पे, उम्र के आधार पे, और लिंग के आधार पे। ठीक, इन चीजों के आधार पे बंटवारा जो है एज ग्रुप में किया गया है। तो देख लीजिए एज इन ईयर्स 0 to 5, 5 to 25, 25 even 50, 50 एंड अबव, पहले की तरह। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हेडिंग है हमारा नंबर ऑफ पर्संस का, उसके नीचे फिर मेल, फीमेल और टोटल का, जो हमने पहले ही किया था। लेकिन अब इसमें भी एक हेडिंग, सब हेडिंग आ गई, ये हो गए हमारे लिटरेट पर्संस, ये हो गए इलिटरेट पर्सन। ILL जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलिटरेट को, और L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेट को, और यहाँ फिर इनका टोटल। ठीक, इसी तरह से फीमेल में लिटरेट कितनी है, इलिटरेट कितनी है, और इनका टोटल। फिर यहाँ टोटल मतलब इनके लिटरेट और इनके लिटरेट को जब जोड़ेंगे तो आप इसका टोटल लिटरेट निकलेगा। फिर इसके लिटरेट और इसके लिटरेट टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल निकलेगा। तो इस तरह से ये पूरे टेबल को हमने अरेंज किया, और इसी को आप ट्रेबल टेबल या 3 वे टेबल के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट काइंड है कॉम्प्लेक्स टेबल का, वो है हमारा मैनीफोल्ड टेबल, जो हम हायर ऑर्डर टेबल के नाम से भी इसे जानते हैं। लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो नोन एज हायर ऑर्डर टेबल, इसे हायर ऑर्डर टेबल के नाम से भी जानते हैं। Manifold table supplies information about a large number of related questions. ये बहुत सारे क्वेश्चंस का, बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देने का काम करता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह का होता है मैनीफोल्ड टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, एज, सेक्स एंड लिटरेसी। यहाँ पे 3 से ज्यादा चीजों को बताया गया। एक फैक्टर स्टेट है, दूसरा एज है, तीसरा सेक्स है, और चौथा लिटरेसी है। ठीक,
तो आप देख लीजिए यहाँ पे पहले मैंने स्टेट का कॉलम बनाया जिसमें बिहार और पंजाब, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ जगह नहीं था इसलिए 2 ही राज्यों का है, बिहार और पंजाब का। फिर एज ग्रुप यहाँ भी 0 to 5, 5 to 25, 25 एंड एबव, यहाँ भी 0 to 5, 5 to 25, 25 एंड एबव। ठीक, टोटल हमने इसका भी किया, टोटल हमने इसका भी किया। ठीक, अब यहाँ पे पहले ही की तरह नंबर ऑफ पर्सन्स, फिर इसके सब हेडिंग में मेल फीमेल टोटल, फिर इसका सब हेडिंग लिटरेट इलिटरेट टोटल, लिटरेट इलिटरेट टोटल, और यहाँ भी टोटल में लिटरेट इलिटरेट टोटल। तो भरना कैसे है डेटा को, तो बिहार में 0 से 5 उम्र वाले में मेल की संख्या, वैसे मेल की संख्या जो लिटरेट हैं कितनी होगी यहाँ लिखेंगे, फिर इलिटरेट है वो कितने होंगे यहाँ लिखना है टोटल। ठीक, इसी तरह से फीमेल में फिर 0 to 5 में कितना है लिटरेट, कितने इलिटरेट है और कितने, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे टोटल निकलेगा। अब यहाँ अगर बात करें कि टोटल में क्या डाले भाई, तो टोटल में यहाँ वाला लिटरेट और यहाँ वाला लिटरेट जोड़ेंगे तो आप यहाँ डालेंगे टोटल लिटरेट में, फिर ये इलिटरेट और ये इलिटरेट इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टेबल बनेगा। दिखने में थोड़ा सा लेंदी होता है या जटिल होता है, लेकिन जब एक बार आप समझ जाएंगे तो बनाना काफ़ी आसान होता है इसे। होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम के चैनल से। लेट्स लर्न कॉमर्स सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए और वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।